Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bhawdin Zikri University मुल्तान, और ये आप लोगों का सब्जेक्ट है रियल एनालिसिस 2। और आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, और इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने ये सारी की सारी हमारी डिपेंड करती है। ये रिमान इंटीग्रेशन, रिमान ये जो आप लोगों ने पीछे देख लिया, रिमान स्टिल इंटीग्रल हम लोगों ने देखा था, उसके ऊपर बेस करती है ये सारा का सारा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो हम जल्दी चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ये इसके थ्योरम्स वगैरह ये लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने सारे के सारे दे दिए थे, और कुछ एक दो समझाए थे, टेक्निकल आप लोगों को समझा दिए थे, और बाकी जिसकी बेस थी वो सारी की सारी आप लोगों को दे दी थी। आसान बच्चों वाले थे वो दे दिए थे। होपफुली आप लोगों ने वो सारे के सारे कर लिए होंगे। अब मैं चलती हूँ अपने आज के टॉपिक के ऊपर, जो इसका नाम है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है, आप एक बात तो गौर से देख लें कि यहाँ पर गिवन है हमारे पास कि ये फंक्शंस हैं। ओके, अब आप किसी फंक्शन को पढ़ने जा रहे हो ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, वेरिएशन उनमें हो रही होंगी और वो बाउंडेड किस्म की होंगी। अब ये कौन से टाइप का फंक्शन है उसको नीचे देखो। मैंने पॉइंट्स अपने वो समझने के लिए ना मैं ना पॉइंट्स में लिख लेती थी फंक्शन एफ, फंक्शन की बात तो फंक्शन आ गया। जो इसकी डोमेन क्या है, बाउंडेड सेट है, कॉम्पैक्ट सेट है, से कहाँ जा रही है, रियल आपकी रेंज या इसे को डोमेन बोलेंगे, वो हमारे पास है रियल नंबर आर। इस टाइप का जो फंक्शन होता है हम उसे अभी तो फिलहाल इसे फंक्शन बोल रहे हैं। अच्छा, लेट किया हमने एक पार्टीशन ली। अच्छा, एक्स नॉट और से चलता चलता ये एक्स एन तक एक पार्टीशन है, इस इंटरवल की ये पार्टीशन है। डिफाइन, वी डिफाइन, अब वो डिफाइन कर रहा है। आप लोगों ने डेल्टा एफ पीछे हमने देखा था, एफ में एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1, और आई जो है वो 1 से लेकर एन तक है। वी नोट डैट, हम लोगों ने नोट किया अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, इधर भी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, इधर भी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, वो कहता है कि ये हमारे पास ग्रेटर देन होगा 0 से, पॉजिटिव है। वो कंसीडर सम, अगर हम इधर सम अप्लाई कर दें, सम हम इधर भी अप्लाई कर दें, सम हम इधर भी अप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। वी डिफाइन, अब वो एक डिफाइन कर रहे हैं, क्या डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन, वी डिफाइन। अब वो कहता है वेरिएशन को मैं वी से डिनोट कर रहा हूँ। फंक्शन मेरे पास कोई ये फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल, अब इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, इस डेफिनेशन को गौर से देखेगा, इज इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि आप लोग एक सेट देख रहे हो। अब इस सेट के आपने छोटे छोटे सबसेट्स बना लिए, जो कि बीएससी का 4th चैप्टर की पहली एक्सरसाइज थी, वहाँ पे आप लोगों ने देखा था, सब इंटरवल्स आप लोग बनाते थे, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। उसमें से खास तौर पे 9 मार्क्स का उसमें क्वेश्चन आता था। अच्छा, तो ये हमारे पास यही डेफिनेशन आप लोगों ने देख लिया। इसकी लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि हर इंटरवल की आप निकालोगे, अब इस इंटरवल में ये जो अपर बाउंड्स हैं उनमें जो सबसे छोटी होगी, छोटी वैल्यू होगी, उसी को हम ये वेरिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन से हम डिनोट करते हैं। ये हमारे पास है वेयर, अब नीचे आते हैं, वेयर लीस्ट, ये क्या है हमारे पास, लीस्ट अपर बाउंड इज टेकन ओवर अ सेट ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ एफ। अब वो बता रहा है ये जो लीस्ट अपर बाउंड हमने दिया है, मतलब आपका ये ए से लेकर बी तक है, हमने इसके सब इंटरवल्स बना लिए। अब हर इंटरवल की एक बाउंडेड, एक अपर बाउंड होगी, अगले इंटरवल की एक और होगी, अगले इंटरवल की और होगी। अब ये हर इंटरवल से ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, इनमें जो सबसे छोटी होगी ना वही हमारी इसी ये वेरिएशन का आंसर होगा। तो लीस्ट अपर बाउंड टेकन ओवर अ सेट ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ ए बी। अब वो बता रहा है कि अगर आप ये जो हमारे पास फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का आंसर कोई ना कोई नंबर आ जाता है, मतलब लेस देन इन्फिनिटी, मतलब कोई भी डेफिनेट नंबर आता है, देन एफ इज कॉल्ड अ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, तो आपने बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन देख ली। अगर सपोज डेट आपने उसे सिंप्लीफाई किया, डेफिनेशन यही अप्लाई की, वो जो लीस्ट अपर बाउंड और वो सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा एफ ऑफ एक्स आई, कुछ इस तरह से डेफिनेशन थी। तो अगर उसका आंसर आ जाता है इन्फिनिटी या डज नॉट एग्जिस्ट या इन्फिनिटी, दोनों एक ही होती है बात, देन एफ इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ अनबाउंडेड वेरिएशन। तो हम फिर एफ को बोलेंगे कि ये मेरे पास अनबाउंडेड वेरिएशन है। तो अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, बल्कि इसकी 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वो देखते हैं। हाँ, ये एग्जांपल है। एग्जांपल क्या गिवन है, एग्जांपल गिवन है कि हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स गिवन है, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की,
और आपको एक्स के बारे में कह रहा है कि वो इस इंटरवल में से है, देन शो दैट एफ इज बाउंडेड वेरिएशन ऑन दिस इंटरवल ए बी, मतलब 1 to 4। अब पार्टीशन आपने ले ली, अब पार्टीशन है ठीक है ए बी की, देन आपका एफ ये हमने निकालना हो तो आपको पता है एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह एक्स आई पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स आई स्केयर आ जाएगा, इधर एक्स आई -1 का स्केयर आ जाएगा। फंक्शन आपके पास यही गिवन है ना, आप एक्स में एक्स आई पुट करेंगे तो यहाँ एक्स आई स्केयर आ जाएगा। इसी तरह एक्स आई स्केयर, अब आपका स्केयर आपको पता है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और क्या हो रहा है, हाँ, और अब आप लोगों को पता है ये एक्स स्केयर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप इसमें 1 पुट करोगे 1 आंसर आएगा, 2 पुट करोगे 4 आंसर आएगा, 3 पुट करोगे इसमें 9 आंसर आएगा। मतलब अगर इसे देखा जाए ये हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो दैट्स वाई इधर एब्सोल्यूट लगाने की तो मेरे ख्याल से ज़रूरत बनती नहीं है, क्योंकि आप लोगों को शक्ल से ही पता चल गया कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसलिए इसने एब्सोल्यूट यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे इसने रीज़न दे दिया कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव हैं। अच्छा, फिर अब उसने बोथ साइड पे सम, डेफिनेशन यही है ना कि डेल्टा, पहले डेल्टा एफ हमने अप्लाई कर लिया, अब ऊपर सम अप्लाई करो, फिर जब सम अप्लाई करेंगे फिर हम इनकी लीस्ट वैल्यू निकालेंगे। तो वो जो लीस्ट वैल्यू देखें, चलो अब सम है, सम अब आप ये इसने खोल लिया है, सम खोलें आप, ये जहाँ जहाँ आई नज़र आ रहा है वहाँ 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें और फिर लास्ट में n पुट करें तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आएंगी। तो देखें ये सारा कुछ कट जाएगा हमारे पास, ये एक्स एन स्केयर और एक्स नॉट स्केयर। अब एक्स एन तो आपका पास एक्स एन 4 है और एक्स नॉट आपका 1 है, तो यहाँ पे 1 भी पुट करें 4 भी पुट करें तो ये 16 - 1 15 आंसर आ गया। और तो आपकी जो, और फिर लीस्ट पर बाउंड इसकी निकालेंगे, ये 15 आंसर है। अच्छा आओ ये देखें लीस्ट अपर बाउंड इधर भी लगाया, 15 की लीस्ट अपर बाउंड क्या होगी, 15 ही होगी। तो ये हमारे पास वेरिएशनल ऑफ एफ फ्रॉम 1 to 4 ये हमारे पास फाइनाइट नंबर आ गया। तो यस हमने शो कर दिया कि ये हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन है ऑन ए बी। ये ईजीएस्ट एग्जांपल थी, मुश्किल नहीं थी। तो आगे देखते हैं, आगे हमारे पास एफ ऑफ एक्स, हमारे पास एक और एग्जाम्पल आ गया और ये गिवन है और वो कहता है ये भी शो करके बताओ कि ये बाउंडेड है। तो अब ये आप लोग खुद करेंगे, तरीकाकार मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। और ये देखें डेफिनेशन वो बना रहा है, एफ ऑफ एक्स की जगह वो पुट कर रहा है, सिंप्लीफाई कर रहा है। अब आपको पता है ये 1/x ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो वह डिक्रीजिंग फंक्शन में आप लोग देख लें, ये देखें डिक्रीजिंग फंक्शन में ये वाली टर्म बड़ी होगी, ये वाली टर्म छोटी होगी। तो अब इधर ये वैल्यूज पुट कर रहा है, सिंप्लीफाई कर रहा है, ये भी हमारे पास फाइनाइट नंबर आ गया। तो यस आपने देख लिया, आपने शो कर दिया कि यस दिस इज अ बाउंडेड वेरिएशन। तो अब मैं चलती हूँ इसके एक थ्योरम की तरफ। इसका थ्योरम क्या कहता है वो देखते हैं। अब फंक्शन के बारे में गिवन है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस एफ के बारे में कह दिया कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और देन एफ इज बाउंडेड वेरिएशन ऑन दिस। वाह 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 वाह। हमने ऊपर देख लिया एग्जांपल्स ही हमारे पास क्या थी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग था फंक्शन हमारे पास। अगर हमने जानबूझ के मैंने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हमने लिया था तो हमने शो करके दिखाया कि हमारा एफ बाउंडेड वेरिएशन था। इसी तरह अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी होगा तब भी हमारे पास फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन होता है। एग्जाम्पल्स ऊपर हमारे पास गिवन है। तो अब देखो ये हमारे पास पार्टीशन गिवन है ए बी की और ये उसने डेफिनेशन लगाई, यहाँ सम उसने खोल लिया। अच्छा सम खोल लिया तो हमारे पास आगे क्या हुआ है। अच्छा फिर अब यहाँ डेल्टा की डेफिनेशन लगाई है, एफ ऑफ एक्स 1 - x नॉट, ये सिंप्लीफाई किया है। अच्छा और क्या हुआ है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये बड़ी होगी ये छोटी होगी, ये बड़ी ये छोटी। अच्छा इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हट जाएगी क्योंकि आपको कंफर्म है कि ये बड़ी है, क्योंकि फंक्शन हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये बड़ी वैल्यू है ये छोटी वैल्यू है। तो ये ब्रैकेट खुलेंगी सारी की सारी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सारे कट जाएंगे, सिर्फ 2 टर्म्स हमारे पास बच जाएंगी। वो देखते हैं कौन कौन सी। ये देखो बस ये 2 टर्म्स बच गए क्योंकि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। एक्स एन हमारे पास बी के बराबर है, एक्स नॉट हमारे पास ए के बराबर है। और क्या हुआ, अब लीस्ट पर बाउंड निकालना है तो अब ये तो एक कांस्टेंट आ गया, लीस्ट पर बाउंड अप्लाई करेंगे तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास फंक्शनल वैल्यूएशन आपने इजीली शो कर लिया कि यस ये हमारे पास बाउंडेड है। तो अब डिक्रीजिंग के लिए भी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए भी सेम यही स्टेप्स होंगे, वो अब आप लोग खुद करेंगे। अब आप लोग माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ये तो अब आपके लिए क्या, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आप लोगों के बाएं हाथ का खेल होगा। चलते हैं आगे और अब ये आप लोग सारा का सारा खुद करेंगे, डिक्रीजिंग का केस आप लोग खुद करेंगे। तो इसे कल यूज़ कीजिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप लोगों को इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। अच्छा ये देखें बस हो गया, सिंप्लीफाई बच्चों वाला खेल था। अच्छा आगे देखते हैं, चलें ये थ्योरम मेरे ख्याल से नीचे चलें। अच्छा फंक्शन मेरे पास गिवन है, इस फंक्शन के बारे में कह दिया कि दिस इज बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी देन शो दैट। अच्छा रुको क्या गिवन है हमारे पास कि एफ बाउंडेड वेरिएशन है देन एफ इज बाउंडेड। अच्छा वो कह रहा है, अच्छा वाह 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 वाह। अब एक ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है उस पर कि अगर हमारे पास फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है तो वो फंक्शन ओरिजिनली बाउंडेड भी होगा।
तो इसका कन्वर्स होल्ड करता है नहीं करता है, ये तो अब अगली बहस है। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि अगर आपका कंफर्म हो जाता है, आपको गिवन है कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है, तो फिर कंफर्म समझ लेना कि जो ओरिजिनल यही फंक्शन जो है वो बाउंडेड भी होगा। चलिए आ जाए अब इसको देखते हैं ये प्रूफ कैसे करता है। प्रूफ करने की इसकी टेक्निक देखते हैं। रियल नंबर से कोई पॉइंट पकड़ रहा है, वो कहता है ए और बी एक इंटरवल ले लिया, उसके दरमियान का एक पॉइंट है, ठीक है। ए और बी की पार्टीशन ले ली, तो ये 2 पॉइंट उसने ले लिए। अब ये उसने खोल दिया, अच्छा ठीक है, हम हाँ देख लो ना, इसके सब इंटरवल्स बनाएंगे, एक ये दूसरा ये, 2 इंटरवल्स ही बनेंगे, इसलिए सम जो है 1 से लेकर 2 तक जा रहा है। ये खोल दिया, इधर भी खोल दिया, एक्स और एक्स नॉट की वैल्यू ए है और x2 की वैल्यू हमारे पास x2 की वैल्यू b है, हमारे पास ये सारी वैल्यूज हमने अंदर पुट कर दी हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा एफ ऑफ एफ एक इंटरवल वो उठा के सॉल्व कर रहा है। अब आपको पता है कि 2 अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में पॉजिटिव वो है तो लेस देन है, तो ये लेस इक्वल, ये हमारे पास फार्मूला है। तो हाँ ये अब मैं बताती हूँ ये हो क्या रहा है। वो ये कहता है कि हमारे पास ये है, क्या कह रहे हैं ये, हाँ मुझे याद आया। वो कहता है आप लोगों को ये तो इस बात से तो एग्री करते हो ना कि ये पूरा दो एब्सोल्यूट वैल्यू को सम करके एक ये पूरा बन रहा है। तो अगर इनमें से कोई एक भी मैं पकड़ती हूँ तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये पूरा बड़ा होगा, और इनमें से या ये होगा तो वो छोटा होगा, या आप ये वाला सेट लें तो ये भी छोटा होगा, ये अकेला लेंगे तो ये बड़ा होगा। और क्योंकि ये कैसे बना है, ये 2 एक सपोज ये x है ये y है, x और y को सम करके ये z बन रहा है। तो जब आप, मैं फिर इजीली कह सकती हूँ z इज ग्रेटर देन x, z इज ग्रेटर देन y कह सकती हूँ ना। तो ये यहीं पे यही टेक्निक यूज कर रहा है कि x इज लेस देन और इक्वल टू ये z, और ये z पे अगर मैं लीस्ट पे बाउंड लगा लूँ तो ये मेरे पास अब वेरिएशन की डेफिनेशन बनती है। अच्छा और फिर क्या है, ये इसने इक्वेशन नंबर 1 निकाल लिया। अब क्या कर रहा है ये अच्छा इनको सेपरेट कर रहा है, और सेपरेट के बारे में कह रहा है कि ये लेस देन है, और फिर ठीक है आगे क्या कर रहा है ये, अच्छा ये इधर माइनस का है, इधर आगे प्लस का हो गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। f तो हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन है, तो f जब हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन है तो ये वाला कोई नंबर होगा, हाँ कोई इसका आंसर कोई नंबर है, और नंबर में ये नंबर आप ऐड करें, ये भी नंबर है ना, x f ऑफ x f में a पुट करेंगे कोई एक नंबर बनेगा, ये भी क्योंकि बाउंडेड वेरिएशन है f तो ये भी एक नंबर है। 2 नंबर्स को ऐड करने के बाद एक नंबर ही आएगा। तो फिर ये देखें यही, अब ये क्या कर रहे हैं ये देखते हैं। m, अच्छा इन दोनों के सम को उसने एक नंबर बोल दिया, m बोल दिया, तो बस वाजिबा। तो आपने इजीली शो कर लिया, ये हमारे पास बाउंडेड की डेफिनेशन बन गई है। तो ये आपने इजीली शो कर लिया कि यस हमारे पास ठीक है, वाह 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 वाह। अब उसने एक और काम किया सिमिलरली यही ये जो ये तो अभी एक उसने सेट उठा के दिखाया ना कि हमने ये सारा कुछ बनाते एक हम m लेकर आ गया। इसी तरह सेम वही यही स्टेप, वो जो दूसरा स्टेप सेट पर है f ऑफ b माइनस f ऑफ x, उसके लिए भी यही सिंप्लीफाई करना है, ये m और फिर ये f ऑफ a बनेगा, ये बनेगा, ये वो कहता है इन तीनों में जो मैक्सिमम है वो हमने उसका नाम दे दिया। तो हमारे पास बस ये अब हमने इजीली शो कर लिया कि हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास बाउंडेड है, क्योंकि ये बाउंडेड की डेफिनेशन हमारे पास बन गई है इजीली कि अगर हमारे पास फंक्शन f ऑफ x जो है वो पूरा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एक कोई इंटीजर आ जाए तो हम इसे फंक्शन को बोलते हैं कि वो हमारे पास बाउंडेड है। तो ये हमारे पास बाउंडेड इजीली शो हो गया है। वो फिर इसके फॉलोइंग एग्जांपल सेट दैट द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट, वही बात नहीं कि अगर हमारे पास फंक्शन बाउंडेड है तो आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन भी होगा। यही अब वो उठा रहा है, ये काउंटर एग्जांपल आपके पास आ गई है ना, ये जो ऊपर वाला रिजल्ट है इज नॉट ट्रू इन जनरल ना। फिर एक एग्जांपल दे दिया, वो कहता है ये जो ये है इस f इज बाउंडेड, f बाउंडेड तो है बट नॉट बाउंडेड वेरिएशन, लेकिन बाउंडेड वेरिएशन नहीं है। अब ये इसी को अब ये इसे पहले शो करके दिखाएगा कि यस ये बाउंडेड सेट है, यही पार्टीशन पकड़ लिया और ये सिंप्लीफाई कर रहा है अपने आर्गूमेंट को ट्रू करने के लिए। ये देखें अब ये चल रहा है, ये सिंप्लीफाई कर रहा है, ये इसने निकाल लिया कि ये कहाँ क्या होगा। तो अब इसने वो अब यही अब बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन लगाई है और बता दिया कि ये हमारे पास कैलकुलस में है ऐसा कि ये हमारे पास पी सीरीज होती है, पी की अगर पावर 1 हो जाए तो हमारे पास ये डाइवर्ज कर जाता है, तो ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। और फिर वो कहता है कि बस हमारे पास अब हो गया, काउंटर एग्जांपल आपके पास आ गई। एफ अगर हमारे पास डिफरेंशिएबल है, एक और थ्योरम हमारे पास है, एफ अगर हमारे पास डिफरेंशिएबल है सच दैट एफ डैश इज बाउंडेड, एफ हमारे पास डिफरेंशिएबल भी है, उसका डेरिवेटिव बाउंडेड भी है, देन एफ इज बाउंडेड वेरिएशन। वाह, अब देखो उसने एक प्रॉब्लम आपके दिमाग में डाला, उसने कहा कि अगर मेरे पास एफ बाउंडेड वेरिएशन है तो तुम इजीली कह देना कि ये बाउंडेड फंक्शन है। फिर अब अगले बंदे ने सोचा
कि अगर फंक्शन हमारे पास बाउंडेड होगा तो मैं कह सकता हूँ कि क्या ये बाउंडेड वेरिएशन भी है, लेकिन उसने एग्जांपल दिया, कहता है नहीं नहीं, तुम हमेशा ट्रू नहीं हो। अगर अकेली बाउंडेड की डेफिनेशन आप कंडीशन लगा देते हो फंक्शन पे, तो हम इतने पावरफुल नहीं होंगे इस अकेले बाउंडेड के साथ कि हम ये गारंटी दे दें कि हमारा फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन भी होगा। तो उसने एग्जाम्पल भी दे दिया आपके सामने कि देख लो भाई, देख लो, फैक्ट आपके सामने है। फिर अब वो कहता है कि अब मुझे बताओ कि अगर मैं बाउंडेड के साथ और कौन सी कंडीशन लगाऊं कि मैं ना ये गारंटी दे दूंगी कि यही फंक्शन मेरे पास बाउंडेड वेरिएशन भी है। तो ये उसने थ्योरम में उसका जवाब दिया। वो कहता है कि अगर आपका एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है, अगर आप उसका डेरिवेटिव ले सकते हो इस इंटरवल के हर पॉइंट पर, और एफ का डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव लेने के बाद, मतलब आप खुद सोचो ना, एफ एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव लेने के बाद वो एक नया फंक्शन बनता है। आप लोगों ने पीछे देखा होगा एफएससी में, आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो, एक नया फंक्शन बन जाता है, या वो कांस्टेंट बन जाता है, या वो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चला जाता है। तो उसका जो नया बनने वाला फंक्शन है एफ डैश, वो भी बाउंडेड होगा, देन हम बोलेंगे कि एफ हमारे पास नो क्रॉस टॉक ये, तो हम एफ को बोलेंगे कि एफ हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन है ए बी पे। अच्छा, तो अब अगली हमारे पास है, अब इसी को हम करते हैं, एक पार्टीशन ले लिया हमने, ये पार्टीशन ए बी पे है। सिंस एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ तो डिफरेंशिएबल है, तो इसके हर इंटरवल पे एफ डिफरेंशिएबल होगा बाय लैग्रेंजियन थ्योरम के इसी इंटरवल में, ओपन इंटरवल में एक पॉइंट आपने पकड़ा और ये कंडीशन होल्ड करेगी। और अब आप देखें, ये हमारे पास तो एफ डैश ये वो बन गया, डेल्टा एफ बन गया, और फिर यहाँ डेल्टा एक्स बन गया। अब यहाँ भी एब्सोल्यूट लिया, यहाँ भी एब्सोल्यूट लिया, इसे भी अलग किया, इसे भी अलग किया, और फिर ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए बन गया। अच्छा, फिर आगे देखते हैं, एफ हमारे पास बाउंडेड है, सो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, एक रियल नंबर, हाँ एफ डैश बाउंडेड है, तो एफ यहाँ बाउंडेड की डेफिनेशन यही है जो आपने अभी ऊपर वो किया। अगर ये बाउंडेड है, यहाँ एम आ जाएगा। यहाँ हमारे पास ये देखते हैं आगे क्या कंडीशन वो लगाता है, इसको क्या यूज़ करता है। अच्छा ये देखो, हाँ बस ठीक है, इधर इसने एम लगा दिया। अच्छा आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। आगे चलो, क्या हुआ है, उसने यहाँ पे, यहाँ हाँ एफ डैश बाउंडेड है, यहाँ उसने एम लगा दिया है। अब यहाँ सम अप्लाई कर देगा बोथ साइड पे, और ये हमारे पास बन जाएगा बी माइनस ए बन जाएगा, और ये हमारे पास एक नंबर आ गया, लीस्ट पर बाउंड भी यही आ जाएगी इसकी। तो अब फिर आगे हमारे पास ये हमारे पास वेरिएशनल की डेफिनेशन आ गई, वो हमारे पास वो निकल आई है। तो हमने ईजिली शो कर दिया कि हमारे पास यस, हमारे पास जो एफ है वो बाउंडेड वेरिएशन है। अच्छा, अब ये दो फंक्शंस आए हैं, दोनों फंक्शंस के बारे में बता दिया कि ये दोनों बोथ ऑफ बाउंडेड, दोनों बाउंडेड हैं पहले, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। और बाउंडेड वेरिएशन है, तो इन दोनों का सम भी बाउंडेड वेरिएशन होगा, इनका सब्ट्रैक्शन भी और इनका मल्टीप्लिकेशन भी बाउंडेड वेरिएशन होगा। अब ये थ्योरम आप लोग खुद करेंगे, इनको अब मैं नहीं करूँगी, बच्चों वाले हैं, इजी हैं, हम लोगों ने भी खुद किए थे, हमारे टीचर्स ने भी खुद दिए थे, अब ये आप लोग खुद करेंगे। अब मैं देखती हूँ कोई नई चीज़ है तो वो मैं करवाती हूँ, अगर नई चीज़ नहीं है तो ये सारी चीज़ें अब आप लोग खुद करेंगे। मल्टीप्लिकेशन वाला भी आप लोग खुद करेंगे, सब्ट्रैक्शन वाला भी आप लोग खुद करेंगे, और ये मैंने इनके सोल्यूशन भी आप लोगों के सामने रख दिए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप लोग ड्यूरिंग लेक्चर मुझसे पूछेंगे। तो मेरे ख्याल से अब ये वीक हमारा लास्ट है, अब हमारे एग्ज़ाम्स ही आ गए हैं। अच्छा, और अगला क्या कह रहा है, एफ हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन है, के हमारे पास पॉजिटिव है, तो अच्छा एफ अगर हमारे पास, और ये कंडीशन होल्ड कर रही है, तो 1/f इज़ आल्सो बाउंडेड वेरिएशन। अच्छा, वो भी बाउंडेड है, ये भी आप लोगों पीछे की तरह है, ये आप लोग खुद करें, ये आसान है, मुश्किल नहीं है। कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझे बताइएगा, वो उसे हम मिलकर सॉल्व करेंगे। आसान है, ये बिल्कुल वही टेक्निक है जो आप लोगों ने बीएससी का वो जो पहला चैप्टर था उसके अंदर हम इजी वाले करते नहीं थे, सेम वही है, बच्चों वाले हैं, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग खुद करें। अच्छा, और क्या है, एफ हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन है, इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ इज़ बाउंडेड वेरिएशन ऑन, अच्छा f is bounded variation on AB if and only if a bounded variation on AC and CB। अच्छा ठीक है, और फिर वो कहता है केस 2 कहता है बाउंडेड वेरिएशन इसका, अच्छा AB, वो इनको ऐसे भी कर सकते हैं। वाह 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 वाह, तो ये बिल्कुल वैसी है जैसे आप इंटीग्रेशन में वो अगर एक दरमियान का पॉइंट आ जाता है, हम खोल लेते हैं इंटीग्रेशन A to C कर देते हैं, फिर C से B तक कर लेते हैं, बाउंडेड वेरिएशन में भी वो प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो इसका भी प्रूफ आप लोग देख लीजिएगा, आसान है, मुश्किल नहीं है। कोई अगर डिफ़िकल्टी होती है तो आप लोग ड्यूरिंग लेक्चर मुझसे पूछेंगे, मैं आप लोगों को जवाब दूँगी इंशाल्लाह। चलें ठीक है, मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।